क्या मेडिटेशन, ध्यान एक कॉन्शियस एफर्ट है कि हम कॉन्शियस तरीके से अपनी विल से इसे कर रहे हैं? कृष्णमूर्ति एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक व्यक्ति जो दिन भर रैट रेस में है, भागा दौड़ी में है, जो पैसे बनाना चाहता है, मुझे पैसे बनाने हैं, दिन रात वो काम करता है इस भागा दौड़ी में। वो पीछे भागा हुआ है, पड़ा हुआ है फेम के, नेम के, अचीवमेंट्स के, टारगेट्स के, और इस चीज के पीछे वो अपने पूरे जीवन में वो यही कर रहा है। वो इसी तरीके से मनी के पीछे, फेम के पीछे, ऑल दीज चीजें जो सारी चल रही हैं, इनके पीछे वो भाग रहा है। इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट। और एक तरफ एक व्यक्ति जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, जो ध्यान की प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं फटाफट फट 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 मेडिटेशन कर लूं, इतने घंटे कर लूं, भगवान खुश हो जाएंगे। अब मेरे को इनलाइटनमेंट के पीछे भाग रहा है कि मेरी अवेकनिंग हो जाएगी, मैं जो है वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा, पीस को उपलब्ध हो जाऊंगा, शांति को उपलब्ध हो जाऊंगा। इट मीन्स पीस, शांति कोई अचीवमेंट है क्या? तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं क्या दोनों में कोई फर्क है? एक व्यक्ति जो पैसे के पीछे भाग रहा है, एक व्यक्ति जो एनलाइटनमेंट के पीछे भाग रहा है। कृष्णमूर्ति उदाहरण दे रहे हैं कि आप कोई सी भी मेडिटेशन कर रहे हैं, कि आप मैकेनिकल तरीके से किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, लाइक मंत्रा, किसी मंत्रा को आप रिपीट कर रहे हैं, कहीं पर आप फोकस कर रहे हैं किसी भी जगह पर। सो इज इट मेडिटेशन एट ऑल? नो, ये ध्यान नहीं है। यहां पर हम रोबोटिक हो रहे हैं, मैकेनिकल हो रहे हैं। अपनी डेली लाइफ में, अपने जीवन में हम अपने खालीपन से बचने के लिए हम किसी एक चीज को पकड़ ले रहे हैं और उस चीज पर बार बार प्रहार कर रहे हैं, उस चीज को बार बार डेलिबरेटली तरीके से कर रहे हैं, ताकि हमारी जो ऑल दी सारी कॉन्शियसनेस है, सारी जो चेतना है, हमारे सारे डिस्टरबेंस है, हम उससे बच सके, हम उससे थोड़ा सा भाग सके। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये मेडिटेशन नहीं है, ये ध्यान नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान किसी सिस्टम में नहीं है, किसी तरीके में नहीं है, किसी एफर्ट में नहीं है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन, ध्यान एक्चुअल में फिर है क्या? मेडिटेशन है क्या? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कॉन्शियस एफर्ट नहीं है मेडिटेशन, है ना, ये विल का एफर्ट नहीं है मेडिटेशन। देन व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज समथिंग विच इज अनइनवाइटेड, जो आप करते नहीं हो, जो होती है बस, जो है ऑलरेडी, जहां विचार का खेल नहीं है। ये संसार मेडिटेशन में ही तो है। ये सूरज, ये पृथ्वी का चक्कर लगाना, सूरज का दिन रात रोशनी देना, क्या वो ये थॉट के फिल्टर से देता है, सोच समझ के देता है कि 1 घंटे दूं, 2 घंटे दूं, या फिर अमीर को देनी चाहिए, गरीब को देनी चाहिए? नहीं, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इस दुनिया की कोई भी चीज सिर्फ इंसानों के अलावा, ह्यूमंस के अलावा, सफरिंग को महसूस नहीं करती जितना ह्यूमंस महसूस करते हैं। उसका मन, उसका माइंड सबसे ज्यादा बड़ी रुकावट है, विचार सबसे बड़ी बाधा है ध्यान में, मेडिटेशन में, अध्यात्म में। सो मेडिटेशन मीन्स which happens which happens
विदाउट एनी सिस्टम, विदाउट एनी प्रैक्टिस, जहां आप भाग नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, जहां आप किसी चीज को चेज नहीं कर रहे हैं, यू नो इतनी माला कर लो, एक ऑर्गेनाइजेशन में था, सो मैंने कम माला की हुई थी। एक व्यक्ति जो जो बोली जाती है जितनी मालाएं होती हैं, शायद 16 माला, तो उसने मुझसे पूछा कितनी माला कर ली। मैंने बोला मेरी तो भी 7-8 ही हो पाई हैं। तो वो मेरे मेरे को बड़े ही आप कह सकते हैं बड़ी डिवीजन के साथ, बड़ी भेदभाव के साथ वो मुझे देखने लगा। बड़े ही आप कह सकते हैं कि खुद को सुपीरियर और मुझे इंफीरियर देखने लगा वो व्यक्ति। तो यहां पर स्पिरिचुअलिटी में भी, अध्यात्म में भी टारगेट्स हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आप देखेंगे तो वही भागा दौड़ी है, कौन कितने फॉलोअर्स बना ले, कौन जो है वो अपने कितने चेले बना ले, फिर नाम आगे बढ़ते जाते हैं। कोई जो है वो डिवाइन बनता जाता है, कोई ग्रेस डिवाइन बनता जाता है, बहुत तरह के नाम होते चले जाते हैं। दिस हैपेंस इन वेरी, हो रहा है ये चीज। सो अब मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्रा मेडिटेशन, अब कृष्णमूर्ति पूरी तरह से ये नहीं बोल रहे हैं, बट जो ये डिवीजन हम करते हैं ना, चेजिंग का डिवीजन, ये ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ध्यान का मतलब, मेडिटेशन का मतलब कि आप बस रिलैक्स्ड हैं, आपके अंदर कोई शोर नहीं है, आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर हेयर राइट नाउ, जस्ट लाइक ये व्यक्ति बोल रहा है, ऋषि बोल रहा है, इस बोलने में कोई अंदर चैटरिंग नहीं है मन में। यदि यदि इसके बोलने में कोई भी छलावा नहीं है, यदि इसके बोलने में सच है कि एक्चुअली ये क्या चाहता है, इसकी डिमांड वगैरह उन सबको लेकर ये ट्रू है, ये प्रिटेंड नहीं कर रहा कि ये कोई मसीहा है, आप समझ रहे चीज को, या ये कोशिश नहीं कर रहा कि इसको पैसे की जरूरत नहीं है, या ये शो नहीं कर रहा ये काम ये कोई बहुत समाज सुधार का कार्य है। इज ट्रू, इफ इज एक्चुअली ट्रू, यदि ये सच्चा है तो ऋषि राठौर। सो इसमें आपको कोई जालसाजी, कोई चालाकी नहीं है, आप जैसे हो वैसे हो, एज इट इज, प्योर, नेचुरल, ऑर्गेनिक, एफर्टलेस, कोई एफर्ट नहीं है। नींद आ रही है तो सो गए, कोई बहुत जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। कभी कभार दिन में 7-8 वीडियोस बन जाती हैं, कभी कभार 1 या 2। तो यहां पर कोई मेजरमेंट नहीं है, आप समझ रहे चीज को। मेडिटेशन मींस कोई मेजरमेंट ना रखना, कोई कंपैरिजन ना रखना। सॉरी, थोड़ा सा ऋषि की बात करने के लिए, ऋषि की पर्सनल बात करने के लिए हमें ये एग्जांपल्स भी लेके नहीं आने चाहिए साथ में। सो मेडिटेशन मींस कि आप कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं, जहां पर कोई डूअर रहा ही नहीं, कोई करता रहा ही नहीं। देर इज नो डूअर, देर इज नो अचीवर, ऑब्जर्वर, एक्सपीरियंसर भी नहीं है कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं ट्रांस स्टेट में जा रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि पहले जो मेरी स्टेट, मेरे को, मैं मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, मेरे को जो स्टेट पहले प्राप्त हुई थी, आई वॉन्ट दैट स्टेट राइट नाउ। तो मैं बैठ गया आधे घंटे 1 घंटे, और वो स्टेट आई नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर एक मेडिटेटर क्रिएट कर लिया, एक ध्यानी क्रिएट कर लिया है। सो दिस हैपेंस, सो दिस इज नॉट मेडिटेशन, ये ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ध्यान हर जगह है, बोलने में, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, हर चीज में ध्यान है। अगर उस चीज को बिना तरीके की किया जाए, बिना सिस्टम या बिना मेथड के किया जाए, यानी बिना चालाकी की किया जाए, प्योर तरीके से, इनोसेंट तरीके से किया जाए, जो कर रहे हैं बस उसको किया जाए,
दैट इज मेडिटेशन. सो मेडिटेशन इज नॉट कॉन्शियस एफर्ट. और इन सभी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए, क्योंकि देखो ये बात मैं बता चुका हूं, कई सारे कॉल्स आते हैं, सभी कॉल्स को हैंडल करना, बात करना, इट्स इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आप समझ रहे चीज को. तो इसीलिए अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स मैंने रिलीज किया हुआ है. इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं. इन 24 वीडियोस में जैसे कि मेडिटेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, मैं कौन हूं, ऐसे प्रश्न है. और साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस है. टोटल 90 के आसपास वीडियोस हो जाएंगी आपकी. ये समझ लो, डेली एक वीडियो देखोगे 3 महीने हो जाएगा आपको. सोचो ये कोर्स है आपका. और यस, इसकी एक डोनेशन फीस है, वो है 1000 रुपीज, 1000 रुपए. इस कोर्स को आप देखोगे ना, ये कोर्स एक दिन में 2 दिन में बनाया हुआ कोर्स नहीं है. इसको सच में एक्चुअल महीने लगे इस कोर्स को बनाने में. ठीक है, तो वो आप देखोगे ओवर द वीडियोस कि कैसे मैं पार्कों में जाके ध्यान कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, सारी चीजें. तो इसलिए इसकी एक फीस है, वो है ओनली 1000 रुपीज, 1000 रुपए. अब कई लोगों को इससे दिक्कत ये होती है कि 1000 रुपए भी क्यों रखी हुई है. यार एक चीज बताइए कि जब आप घर में एक महंगा सा महंगा फोन लेकर आते हैं, वो भी कम से कम 20,000 रुपए का, 10,000 रुपए का फोन होता है. 10,000 का तो कोई लेता ही नहीं है. आईफोन के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं. इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में आप एडमिशन्स लेते हैं, घर में कोई टेलीविजन लेकर आ रहा है, कोई नया, कोई घर में इतने बड़े बड़े टाइल्स लगा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर 1000 रुपए में ये, इनको ऐसा लगता है कि ये बंदा स्कैम कर रहा है 1000 रुपए में कोर्स देकर. तो ये कभी कभार चीजें ऑफकोर्स हर्ट करती हैं. बट यस, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में रहने का मतलब यही है कि आप चीजों को बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं. ठीक है, डेली ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास. तो उस टाइम जब मैसेज आता है, मैं उस चीज को पूरी तरह से फील करता हूँ, उस चीज को, उस हर्ट को मैं महसूस करता हूँ. उसके बाद फिर मूव ऑन कर जाता हूँ. तो जो भी लोग इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489. ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.